हेलो दोस्तों, मैं सड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन ऑफ टी बी रिड्यूस्ड सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्राइस ऑफ टी की जो प्राइस है अगर वो 20% इंक्रीज़ की जाती है तो उसकी कंजम्पशन को कितना घटाना पड़ेगा कि कोई भी जो खर्चा पहले आ रहा था और जो खर्चा अब आएगा उसमें कोई अंतर ना हो। खर्चा जो पहले था अब जो खर्चा आएगा दोनों बराबर हो। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है। इसमें कुछ नहीं करते, इसमें केवल पहले की लाइन देखना है। इफ़ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, देन रिड्यूस कंजम्पशन क्या होगा, घटा हुआ कितना कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा। 20% इंक्रीज हो गया है तो 20 को ऊपर लिखेंगे, इंक्रीज हो गया इसलिए इसको 100 में ऐड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 120 इंटू 100 6 350 50/3%, 16 सही 2/3% कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। कंजम्पशन रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, अगर प्राइस ऑफ टी 20% इंक्रीज हो जाती है तो उस आदमी को 16 सही 2/3% कंजम्पशन उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों बस सिंपल सा ट्रिक है। पहले लाइन को पढ़ेंगे, इंक्रीज बाई 20%, इंक्रीज हो रहा है इसको 100 में ऐड करेंगे। अगर यही डिक्रीज बाई 20% होता तो 20/100 -20 करते हैं। ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों इस तरह के ट्रिक से, इस तरह के फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे इजीली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन कहता है, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाई 20% बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 20%, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। इसमें कह रहा है वाटर का जो टैक्स है उसको 20% इंक्रीज कर दिया गया है, तो कोई आदमी जो पहले वाटर का कंजम्पशन कर रहा था उसको 20% घटा देता है, पहले से कम करता है कंजम्पशन को। तो पूछ रहा है कि जो खर्चा आएगा, पैसा जो लगे, अब जो खर्चा आएगा टैक्स इंक्रीज होने के बाद वो बढ़ा है कि घटा है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले वाटर की प्राइस क्या थी, 100 रुपये पर लीटर थी। तो कोई आदमी 10 लीटर कंज्यूम कर रहा था वाटर। अब वाटर की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि टैक्स इंक्रीज हो गया है 20%, तो वाटर की प्राइस क्या हो जाएगी, 120 रुपये पर लीटर हो जाएगी। अब वो आदमी पहले ही 10 लीटर कंज्यूम कर रहा था, अब 20% डिक्रीज कर देता है तो ये 8 लीटर हो जाएगा। इसका 20% निकाल लेंगे, 10 का 2 हो जाएगा, 2 माइनस कर देंगे, 8 लीटर हो जाएगा। तो पहले जो खर्चा आ रहा था 10 लीटर का 1000 रुपये था, अब जो खर्चा आ रहा है 8 रुपये के हिसाब से, 8 लीटर का 960 रुपये है। तो अब जो खर्चा आ रहा है वो घट गया है। खर्चा कितना घटा है, 40 रुपये घट गया है। पहले 1000 था, 960 है। तो कितना डिक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया है, मतलब खर्चा घटा हुआ है, 40 रुपये हो गया है। 40 रुपये घट गया है 1000 पे, पहले 1000 था अब 960 हो गया है, तो 40 रुपये डिक्रीज हुआ है। 4% डिक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है। पहले खर्चा क्या था, एक्सपेंडिचर 1000 था, अब एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है, 960 आ रहा है। मतलब पहले 1000 था अब 960 हो गया, तो कितना परसेंट घटा है, 40 रुपये घटा है। मतलब 40/1000 इंटू 100, 4% डिक्रीज हो गया है। ओके फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 70%, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इज 60% एंड दैट ऑफ 24 इज 80%, then what is the mark obtained by last student। इसमें दिया है कि एक क्लास में 50 लड़के हैं, 50 लड़कों का एवरेज कितना है, 70% है। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 50 का 70% है, मतलब टोटल
3500% मार्क्स हो जाएगा। टोटल 50 लड़कों का टोटल मार्क्स हो गया 3500%। अब क्या कह रहा है, 25 लड़कों का, पहले 25 लड़कों का एवरेज कितना है 60%, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 1500% हो जाएगा। टोटल इनका 25 लड़कों का टोटल मार्क्स 1500% हो जाएगा। उसके बाद 24 लड़कों का कितना है 80% है एवरेज, ये कितना हो जाएगा 1920% हो जाएगा टोटल मार्क्स। 24 लड़कों का टोटल मार्क्स 1920 है, 25 लड़कों का टोटल मार्क्स 1500 है, 50 लड़कों का टोटल मार्क्स 3500 है। तो 25 और 24 कितना, 49 लड़कों का मार्क्स कितना होगा टोटल, इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 4 3 3420% हो जाएगा। ये 49 लड़कों का टोटल मार्क्स है। ये 50 लड़कों का टोटल मार्क्स कितना है, तो ये 3500% है 50 लड़कों का, ये 50 का है और ये 49 लड़कों का है 49। तो एक लड़के का मार्क्स कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे, 3500 माइनस 3420, ये कितना हो गया 80%। तो लास्ट स्टूडेंट जो एक लड़का होगा लास्ट का, उसका मार्क्स जो होगा वो 80% होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 250 का दिया है एवरेज, तो टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। फिर 25, पहले 25 का दिया है तो उसका टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। फिर लास्ट 24 का दिया है उसका टोटल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो एक लड़के का निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the price of an article was reduced by 20%, its sale increased by 80%. What was the net effect on the sale? तो मान लेते हैं कि पहले आर्टिकल की प्राइस 100 रुपये थी, तो 10 आर्टिकल सेल होते थे टोटल। 100 रुपये थी तो 10 आर्टिकल सेल होते थे, तो टोटल कितना कमाई होती थी उस समय 1000 रुपये। तो 10 आर्टिकल 10 रुपये पर आर्टिकल, 100 रुपये पर आर्टिकल था, तो 1000 रुपये कमाई थी उस समय जब 10 आर्टिकल सोल्ड होते थे। तो अब क्या कह रहा है उसने, पहले मान लेते हैं ये एज्यूम करते हैं इजी, अपनी इजी वे में सॉल्व करने के लिए इसको हम 100 10 1000 ये सब 100 वैल्यू इसलिए एज्यूम करते हैं कि इस पर कैलकुलेशन ईजी होता है। तो मान लेते पहले 100 रुपीज़ पर आर्टिकल था, तो 10 आर्टिकल का सेल होता था, तो टोटल 1000 रुपये की कमाई होती थी। अब क्या हो गया है, आर्टिकल की प्राइस रिड्यूस हो गई है 20%, तो अब क्या प्राइस हो जाएगी आर्टिकल की 80 रुपये पर आर्टिकल हो जाएगा, 20% घटेगा। तो इट सेल इंक्रीज बाई 80%, सेल इंक्रीज होकर 80% हो जाता है। पहले सेल कितना था, 10 आर्टिकल का सेल था, अब 80% इंक्रीज हो जाता है। अब कितना हो जाएगा 18 आर्टिकल हो जाएगा, 8 आर्टिकल का सेल बढ़ जाएगा, 18 आर्टिकल हो जाएंगे टोटल। तो ये कितना हो जाएगा 140 1440 रुपये है। अब इसकी कमाई कितनी हो रही है 1440 हो रही है। पहले कमाई थी 1000 रुपये, तो क्या क्या यहाँ 440 रुपये कमाई पे ज़्यादा हो रही है, तो 440 रुपये इसको फ़ायदा हो रहा है सेल में। तो परसेंट कितना फ़ायदा निकाल लेंगे, 44% इसकी सेल इंक्रीज हो गई है। पहले 100 रुपये थी आर्टिकल की प्राइस, 10 आर्टिकल बेचता था वो, तो टोटल कमाई 1000 रुपये की सेल होती थी। अब 80 रुपये आर्टिकल का होगा, चूँकि 20% डिक्रीज हुआ है, तो 80 रुपये हो गया आर्टिकल, तो सेल इंक्रीज हुआ 80%, तो 80% आर्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे, तो 18 आर्टिकल हो जाएंगे। अब सेल होंगे, ज़्यादा आर्टिकल सेल हो रहे हैं, तो टोटल कमाई 1440 है, पहले 1000 थी, तो 440 रुपये ज़्यादा कमा रहा है 1000 रुपये पे वो, तो 40% इसका सेल इंक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। ईजी है फ्रेंड, कैलकुलेशन करना काफ़ी ईजी है अगर आप सही से ट्रिक देख के करें और क्या मेथड अपनाया जा रहा है, प्रोसेस को समझिए। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी कल की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे, अच्छे क्वेश्चनों को, और भी ज़्यादा क्वेश्चन है मैं परसेंटेज से लेके आऊँगा जो सीजीएल में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।